Brought to you by My 11 Circle. Win first prize 1 crore every day. Download the app now. अब जबकि विराट कोहली की अगुवाई में भारत की टीम सिडनी टेस्ट मैच खेलने उतरेगी इस सीरीज को जीतने के लिए, जो भारत ने कभी भी ऑस्ट्रेलिया में किया नहीं, तो याद कर लेते हैं सिडनी टेस्ट मैच 10 साल पुराना। वो टेस्ट मैच जो अनिल कुंबले की कप्तानी में भारत खेलने उतरा था, मेलबर्न टेस्ट मैच हार कर आया था, लेकिन उस सिडनी टेस्ट मैच में बहुत सारे विवाद हुए थे। उस टेस्ट मैच को मंकी गेट स्कैंडल के तौर पर भी याद रखा जाता है, क्योंकि एंड्रू साइमंड्स ने उस टेस्ट मैच के दौरान हरभजन सिंह पर इल्जाम लगाया था कि उन्होंने मुझे मंकी कहकर रेसिज्म की थी, रेसिस्ट कमेंट दिया था। उसके बाद हरभजन सिंह पर 3 मैच का बैन लगाया गया, लेकिन भारत ने अपील की, ये कहा कि हम सीरीज छोड़ देंगे, और उस अपील के बाद वो बैन ओवरटर्न कर दिया गया था, जब ये एहसास हुआ कि नहीं, हरभजन सिंह ने मंकी नहीं कहा था। लेकिन उस टेस्ट मैच में खेल भी कुछ इस तरह का हुआ था कि भारत के साथ बड़ी नाइंसाफी हुई थी। भारत से वो टेस्ट मैच छीना गया था। उस टेस्ट मैच की याद, क्योंकि मैं उस वक्त सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में था 2 जनवरी 2008 को, जब ये टेस्ट मैच शुरू हुआ था। भारत मेलबर्न हार कर आ रहा था और भारत के लिए बड़ा ज़रूरी था कि सिडनी में वो अच्छी क्रिकेट खेलें, और शुरुआत भारत की बड़ी शानदार रही। उनका सलामी बल्लेबाज फिल जैक्स 0 पर आउट हो गए और ऑस्ट्रेलिया कोलैप्स कर गया। 134 रनों पर उनकी 6 विकेटें गिर गईं, लेकिन वहां से बेईमानी शुरू हुई। स्टीव बकनर वेस्टइंडीज के अंपायर, मार्क बेंसन जो कि सेकंड अंपायर थे, और थर्ड अंपायर, इन तीनों ने मिलकर कम से कम 4 या 5 ऐसे फैसले थे जो भारत के हक में जाते, वो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के हक में दिए। मसलन एंड्रू साइमंड्स आते ही कॉट बिहाइंड हो गए ईशांत शर्मा की गेंद पर, अंपायर ने आउट नहीं दिया। उसके बाद एंड्रू साइमंड्स एक बार हरभजन सिंह की गेंद पर स्टंप आउट हो गए, थर्ड अंपायर के पास स्टीव बकनर ने उसे भेजा नहीं, और अनिल कुंबले की गेंद पर जब धोनी ने उन्हें स्टंप किया तो थर्ड अंपायर ने पैर हवा में होने के बावजूद उनको नॉट आउट दिया। इससे पहले रिकी पॉन्टिंग, सौरव गांगुली की गेंद पर डाउन द लेग साइड उनका स्निक हुआ, लेकिन अंपायर को पता नहीं चला। तो ये 4 फैसले ऐसे थे जो भारत के खिलाफ गए। 134 6 आउट पर ऑस्ट्रेलिया स्ट्रगल कर रहा था। एंड्रू साइमंड्स को 4 या 5 बारियां मिली, और उसका नतीजा यह हुआ कि भारत के हौसले पस्त हो गए, और एंड्रू साइमंड्स ने बनाए थे 162 रन। उनकी ब्रैड हॉक के साथ एक साझेदारी हुई, और ऑस्ट्रेलिया इन अंपायरिंग फैसलों के कारण रिकवर करते करते 463 तक पहुंच गया। उसके बाद भारत ने बैटिंग शुरू की। वसीम जाफर, भारत के सलामी बल्लेबाज, वो आउट हो गए, लेकिन वो गेंद नो बॉल थी, अंपायर ने देखा नहीं, पैर आगे चला गया था। उसके बाद तेंदुलकर और लक्ष्मण ने शानदार बैटिंग की। उन दोनों ने ऐसी बैटिंग की, शतक भी लगाए, और वहां की दर्शकों की वाहवाही भी हुई। दरअसल वो दौरा ऐसा था जहां पर ऑस्ट्रेलिया के लोग ये सोचते थे कि इसके बाद तेंदुलकर कभी ऑस्ट्रेलिया नहीं आएंगे, और जिस मैदान में सचिन जाते थे बैटिंग करने, उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन मिलती थी। सचिन तेंदुलकर ने उस सीरीज में खूब सारे रन भी बनाए थे, मेलबर्न में भी रन बनाए, सिडनी में बनाए, और एडिलेड में भी उन्होंने उसके बाद 100 बनाया था। तो सचिन के लिए वो सीरीज बड़ी यादगार थी। वीवीएस लक्ष्मण सिडनी में अपना तीसरा टेस्ट मैच खेल रहे थे। 1999-2000 दौरे में उन्होंने 100 बनाया, उन्होंने उसके बाद 2003-2004 में भी 100 बनाया था, और इस दौरे में भी उन्होंने जब सिडनी में एक और 100 बनाया, तो लगातार 3 टेस्ट मैचों में सिडनी में 300 के बाद उन्हें सिडनी का सुल्तान भी कहा गया। खैर, सौरव गांगुली ने भी नीचे आकर रन बनाए, और भारत ने बनाए थे 532 रन, यानी कि भारत को पहली पारी की बढ़त मिल गई। लेकिन ड्रामा यहां से शुरू हुआ। ये वो वक्त था जब ये बात सामने आई कि माइक प्रॉक्टर, मैच रेफरी, ने हरभजन सिंह को मैच के आखिरी दिन तलब किया है, और पता चला कि उनके ऊपर रेशियल विलिफिकेशन के इल्ज़ाम लगे हैं। भारत का ड्रेसिंग रूम जो था वो काफ़ी नाराज़ था, और दोनों टीमों के बीच तनातनी हो गई। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया, ऑस्ट्रेलिया के लोग अपने खिलाड़ियों के साथ थे, लेकिन भारत का मीडिया ये बार बार बातें सामने लेकर आ रहा था। यहाँ तक कि जो कमेंटेटर्स थे, रवि शास्त्री, सुनील गावस्कर, ये भी बार बार कह रहे थे कि भारत के साथ ज्यादती हो रही है। लेकिन अंपायरिंग फैसलों पर ऑस्ट्रेलियाई कमेंटेटर्स और मीडिया चुप था, खामोश था। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने सेकंड इनिंग में बैटिंग की। यहाँ जैसे मैंने कहा, भारत थोड़ा सा हिला हुआ था। 401 रन बनाए ऑस्ट्रेलिया ने, और आखिरी दिन भारत को बैटिंग करने के लिए बुलाया। भारत के सामने लक्ष्य था 333 रनों का। 333 रन बनाने हैं, या तकरीबन 75 ओवर बैटिंग करना है इस मैच को सरवाइव करने के लिए। इस पारी में 2 बड़े फैसले, 2 अहम फैसले जो भारत के खिलाफ गए। आपको याद होगा, राहुल द्रविड़ जो अच्छी बैटिंग कर रहे थे, उन्होंने 38 रन बनाए थे, उनको एंड्रू साइमंड्स की गेंद पर कॉट बिहाइंड दिया गया, जबकि पैर उनका आगे था, बैट उनका पीछे था, उनको कॉट बिहाइंड दिया गया। और जिस एडम गिलक्रिस्ट की लोग बात करते हैं कि वो मसीहा हैं, बहुत बड़े स्पोर्ट्समैन हैं, वो वॉक कर जाते हैं जब उनको
लगता है कि मैं आउट हूं, उसी एडम गिलक्रिस्ट ने पता होते हुए कि बल्ला नहीं लगा है अपील की, राहुल द्रविड़ को आउट दिया गया। राहुल द्रविड़ को आउट दिया गया, भारत हिल गया। सेकंड इनिंग में तेंदुलकर ने भी ज्यादा रन नहीं बनाए, लक्ष्मण ने भी रन नहीं बनाए, लेकिन सौरव गांगुली जिन्होंने 51 रन बनाए थे वो एक एंड पर अच्छी बैटिंग कर रहे थे और लग रहा था कि भारत इस मैच को बचा लेगा, अंत तक भारत जाएगा, क्योंकि भारत जानता था 333 रन आखिरी दिन नहीं बनने थे, तो वो ड्रॉ के लिए खेल रहे थे। लेकिन यहां इस टेस्ट मैच का सबसे बड़ा हंगामा तब हुआ जब सौरव गांगुली ने स्टीयर किया, माइकल क्लार्क ने सेकंड स्लिप पर नीचे से गेंद उठाकर कैच कर लिया। नीचे से गेंद उठी और उसके बाद सौरव ने अपने गर्दन से मना किया अंपायर को कि नहीं, ये नीचे से गेंद उठाई गई है। माइकल क्लार्क ने कैच क्लेम किया और रिकी पॉन्टिंग जो 7 वाली स्लिप में खड़े थे उन्होंने अंपायर की तरफ इशारा किया कि आउट। ये वो वक्त था जब फील्डर कह दे, क्लेम कर ले, तो अंपायर उसके साथ जाता था, लेकिन अंपायर चाहते तो थर्ड अंपायर को रेफर कर सकते थे। गेंद सरेआम नीचे से उठाया गया, रिकी पॉन्टिंग ने क्लेम किया। वो माइकल क्लार्क जो आज भारत में आकर लेक्चर देते हैं कि भारत जैसी जगह नहीं, भारतीय खिलाड़ियों जैसे कोई खिलाड़ी नहीं, उस माइकल क्लार्क ने वो कैच क्लेम किया और सौरव गांगुली को गलत आउट दिया गया था। अच्छा, उस वक्त मैं ऑस्ट्रेलिया में था, हमें नहीं पता चला क्योंकि हम चैनल 9 देख रहे थे सिडनी के प्रेस बॉक्स में, हमें नहीं पता चला क्योंकि उन्होंने उस रीप्ले को बार बार दिखाया ही नहीं, उसे जूम ही नहीं किया। लेकिन आधे घंटे बाद हमें भारत से फ़ोन आता है कि भैया यहाँ तो बहुत बड़ा हंगामा है, क्योंकि स्टार स्पोर्ट्स जो टेलीकास्ट कर रहा था इंडिया में, उनके पास वो जूम इन वाला एंगल था और बार बार दिखाकर उन्होंने ये साबित कर दिया कि गेंद सरेआम नीचे से उठाया गया है, नीचे लगने के बाद कैच क्लेम किया गया है और हंगामा हो गया। खैर, करते मैच वहाँ तक पहुँच गया जब सिर्फ 2 ओवर का खेल बचा हुआ था और भारत की 7 विकेटें गिरी हुई थी। फिर भी 12 गेंदें और 3 विकेट, भारत कम से कम मैच तो बचा लेगा। लेकिन पासा पलटा। रिकी पॉन्टिंग जब सब कुछ आजमा चुके थे, उन्होंने गेंद माइकल क्लार्क की तरफ फेंका। माइकल क्लार्क हल्की हल्की लेफ्ट आर्म स्पिन करते थे, उन्होंने एज अ लास्ट रिजॉर्ट गेंद माइकल क्लार्क की तरफ फेंका और माइकल क्लार्क ने उस ओवर में उन 6 गेंदों में 3 विकेटें ले ली, यानी कि 1 ओवर रहते भारत उस टेस्ट मैच को हार गया। मैं आपको बता दूं कि उन्होंने पहले हरभजन सिंह को आउट किया, फिर उन्होंने आरपी सिंह को एलबीडब्ल्यू किया और 2 गेंद खेलने के बाद ईशांत शर्मा भी हंसी से कैच होकर क्लार्क की गेंद पर आउट हो गए। यानी कि उस टेस्ट मैच में जब 2 ओवर बचे थे, भारत के पास 3 विकेटें थी, भारत मैच बचा सकता था, ड्रॉ करा सकता था, लेकिन उस ओवर में, पेनल्टीमेट ओवर में 3 विकेटें गिरने के कारण 6 गेंद रहते भारत उस टेस्ट मैच को हार गया। मैंने बहुत सारे टेस्ट मैचेस विदेश में जाकर भी कवर किए, भारत में भी किए, लेकिन उस दिन वाकई में ऐसा लगा जैसे मैच के आखिरी 45 मिनट सर में दर्द हो रही थी। इतना सेंसेशनल टेस्ट मैच था और भारत के हारने पर दुख बहुत हुआ। खैर, टेस्ट मैच का नतीजा तो ऑस्ट्रेलिया के हक में गया। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और ये वो वक्त था जब रिकी पॉन्टिंग एक्चुअली ही वाज लीडिंग अ पैक ऑफ वुल्व्स। जीतना है और वो क्रिकेट की परवाह नहीं करते थे। रिकी पॉन्टिंग आए बड़े एरोगेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में और एक भारतीय पत्रकार ने उनसे सवाल किया कि आपकी टीम ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं दिखाई, और रिकी पॉन्टिंग भन्ना गए। ये आईपीएल से पहले का वक्त है जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को भारत इतना अच्छा नहीं लगता था। अब तो आईपीएल के बाद हर ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी को भारत से प्यार होता है। रिकी पॉन्टिंग ने हड़का दिया, उसने पत्रकार को हड़का दिया ये कहकर कि इसका मतलब ये है कि हम बेईमान हैं। उसके बाद आया अनिल कुंबले प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अनिल कुंबले से भी यही सवाल किया गया। अनिल कुंबले की बड़ी फेमस लाइन्स थी। उन्होंने कहा कि इस टेस्ट मैच को एक ही टीम खेल भावना से खेल रही थी और वो भारत था। यकीन मानिए, प्रेस बॉक्स में जहां पर ऑस्ट्रेलियन मीडिया भी था, उन्होंने भी तालियां बजाई। मॉरल विक्ट्री से लेकिन कुछ होता नहीं है, क्योंकि भारत सीरीज में 2-0 से पिछड़ गया था और उसके बाद तकरीबन 7, साढ़े 7 बजे शाम को सिडनी में शुरू हुई वो हियरिंग, जिसमें हरभजन सिंह और एंड्रू साइमंड्स का मसला था। माइक प्रॉक्टर मैच रेफरी थे। भारत की तरफ से तेंदुलकर, हरभजन सिंह, अनिल कुंबले समेत इनके टीम मैनेजमेंट थी और उधर से 4-5 ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स थे और ये तकरीबन 6-7 घंटे चली ये हियरिंग। 6-7 घंटे सिडनी में हम रात के 2 बजे तक उस मैदान में ही बैठे रहे जहां पर ऊपर हियरिंग हो रही थी और अचानक से खबर आती है कि आईसीसी ने हरभजन सिंह पर 3 टेस्ट मैच का बैन लगा दिया है। मुझे याद है, जैसे ही हरभजन और बाकी खिलाड़ी नीचे उतरे भारत के, वो कार में बैठे और उनके चेहरे पर तनाव था। एक तो टेस्ट मैच हारने का तनाव, क्योंकि उस टेस्ट मैच में बेईमानी हुई थी, और उसके बाद जिस तरह से माइक प्रॉक्टर ने हरभजन सिंह पर
रेसिज्म का इल्जाम लगाते हुए 3 टेस्ट मैच बैन कर दिया था। लेकिन दोस्तों, सुबह सुबह 4 बजे मुझे याद है हम होटल पहुंचे और वहां पर भारत की मैनेजमेंट ने खंडन किया। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अब कुछ किया नहीं जा सकता था। सुबह 10 बजे भारत की टीम को बस में कैनबरा जाना था, जहां पे 2 दिन का एक मैच था तीसरे टेस्ट मैच से पहले। लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने उस बस में बैठने से मना कर दिया। बस में बैठने से ठीक पहले टीम के कुछ सीनियर खिलाड़ी, जिसमें वीवीएस लक्ष्मण, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, कप्तान अनिल कुंबले, सचिन तेंदुलकर, इन पांचों ने फैसला किया कि हमारे साथ बेईमानी हो रही है, हम इस सीरीज को छोड़ देंगे। बीसीसीआई को फोन किया गया, चेतन चौहान मैनेजर थे, उनको बताया गया और खिलाड़ी बस से उतर गए। उसके बाद क्रिकेट जगत हिल गया, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया हिल गया और भारत के खिलाड़ी सिडनी में ही रहे 2 दिन के लिए, कैनबरा नहीं गए। भारत ने यह भी कह दिया हम दौरा छोड़ के वापस चले जाएंगे। उसके बाद आईसीसी ने दबाव में आकर एक अपील्स कमिश्नर को लगाया, जिसने एडिलेड टेस्ट मैच के बाद हियरिंग करनी थी और उसके बाद हरभजन सिंह को क्लीन चिट दी गई थी। हुआ ये कि भारत से वो टेस्ट मैच तो छीना गया, भारत ने पर्थ में अगला टेस्ट मैच भी जीता, लेकिन रिकी पॉन्टिंग और उनकी ऑस्ट्रेलिया टीम का डाउनफॉल भी वहीं से शुरू हुआ, जब पीटर रॉबक, जो इस दुनिया में नहीं है, एक पत्रकार थे, उन्होंने एक कॉलम लिखा जिसमें उन्होंने रिकी पॉन्टिंग और उनकी अपनी टीम को गालियां दी। उन्होंने कहा कि दे वर लीडिंग अ पैक ऑफ वुल्व्स, जो जीत के चक्कर में दुनिया में कुछ भी करने को तैयार थे। और उसके बाद ऑस्ट्रेलियाई जो लोग थे उनका सेंटिमेंट बदला और उन्होंने भी इस बात का एहसास किया कि हमारे खिलाड़ी खेल भावना से नहीं खेलते। ये वो सिडनी टेस्ट मैच था जहां भारत सीरीज में बने रहने के लिए खेल रहा था। बेईमानी बहुत हुई, मंकी गेट भी हुआ, लेकिन अब है ये सिडनी टेस्ट मैच जो विराट कोहली की टीम जीतकर ऑस्ट्रेलिया में पहली बार सीरीज जीतकर इतिहास रच सकती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को और नोटिफिकेशन की घंटी ज़रूर बजाइए, क्योंकि इसी तरह की कहानियाँ हम आगे भी आपके लिए लेकर आते रहेंगे। इसके साथ ये भी विश करते हैं कि 2019 आपके लिए भी अच्छा रहे, अपनी टीम के लिए अच्छा रहे। सिडनी टेस्ट मैच जीतना है, सीरीज जीतनी है। स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे साथ जुड़िए मनाने के लिए क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।